बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमैर भट्ट, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हाई स्पीड ट्रेन है जो कि सऊदी अरेबिया में चलती है, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, उसकी आप टिकट्स घर बैठे किस तरह ले सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही कह लें कंफर्टेबल ये ट्रेन है। मैंने तो पहले भी सफ़र किया हुआ है, अब फैमिली के साथ करने लगा हूँ, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अपने व्यूवर्स को भी बताऊं कि किस तरह आप ट्रेन की जो टिकट्स है वीज़ा के बगैर भी ले सकते हैं, क्योंकि वीज़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह लग के आ जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। सिर्फ इसकी अवेलेबिलिटी भी होता है कि अब आपको जो टिकट्स हैं पहले अगर आपने प्लान किया हुआ है तो आपको टिकट्स काफ़ी सस्ती मिलेंगी। तो अगर वीज़ा लग जाए तब भी आप ले सकते हैं, वीज़ा से पहले भी ले सकते हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने देनी है वो आपको ब्लॉग में मैं आगे चल के बताता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है। तो आइए अब जाके कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। ले जी, हम मोबाइल से कर लेते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे हम आ गए हैं। सबसे पहले आपने एंड्रॉयड या जो भी आपके पास आईफोन है, आपने जाना है जनाब प्ले स्टोर पे। HHR यानी हरमैन हाई स्पीड रेलवे ट्रेन, ये आप देख सकते हैं आइकन आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करनी है आपने सबसे पहले ये एप्लीकेशन। जैसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड होती है फिर जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये हो चुकी है जी, अब ओपन भी कर चुका हूँ मैं। तो ये देखिएगा, सबसे ऊपर ऑप्शन है जी राउंड ट्रिप या वन वे। हमने वन वे करवानी है, यानी हमने मक्का से मदीना जाना है। और नीचे ये फ्रॉम, यानी आप मक्का से मदीना जाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है जी, मक्का। ये देखिए सारी ऑप्शंस आ रही है, जद्दा का भी आ रहा है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं जी मक्का से। ये मक्का हमने सेलेक्ट कर लिया। और मदीना हमने जाना है, टू मदीना लिखेंगे यहाँ पे। फ्रॉम एंड टू हमारा यानी फिल हो चुका है। उसके बाद आपने आना जी कौन सी डेट को आप करना चाह रहे हैं, यानी सफ़र करना चाह रहे हैं। तो ये जनाब मैं कर लेता हूँ जी दिसंबर 18 और 2023। यानी आपने ये सोच लेना है आपका जो प्लान है उस हिसाब से आपने ये टिकट्स करवानी है। पहले ज़रूर प्लान कर लीजिएगा। आप नीचे आ जाते हैं जनाब, अडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, और 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो कितने हैं। अगर आप ये ऑप्शन सारी आपके साथ आपके ओपन होंगी तो आपने क्या करना है जी, हमारे 2 अडल्ट हैं, सपोज़ आप मियाँ बीवी जा रहे हैं तो आपने 2 अफराद इस पर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये सर्च करेंगे, इसको डन करेंगे। ये जनाब आपके पास टिकट्स आ जाएंगी, ये इनकी, ठीक है जनाब, ये सामने आपके पास सारी टिकट्स आ जाएंगी। 172 रियाल की ये टिकट है, ठीक है, एडल्ट की। और ये टाइमिंग आ रही है 2 बजे, 2:30 बजे, हर आधे घंटे के बाद ये ट्रेन चलती है। आप अपनी सूटेबल टाइम जो आपको लगता है आप उस टाइम चला जाएं। अगर ज़ोहर की नमाज़ के बाद जाना है तो फिर 3 बजे का टाइम सबसे बेहतर है, ताकि आप फजर भी पढ़ें मक्का में और ज़ोहर भी पढ़ के आप आराम से निकलें। और ये जनाब हमने सेलेक्ट कर लिया है 3 बजे वाला टाइम जो है। और इसको हम करेंगे जनाब नेक्स्ट। ये अभी देखिएगा, क्योंकि आपने ये बस ख्याल रखना है कि मक्का से आपने जब निकलना है तो कम से कम 1 घंटा पहले आपने पहुंचना है, ठीक है। और ये अब सीट सिलेक्शन आ चुकी है। यहाँ से आप अपनी सीट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं सीट सिलेक्ट कर चुका हूँ। फिर आगे नेक्स्ट किया है मैंने। बड़ा आसान प्रोसीजर है, आप अपनी ऐप से आराम से घर बैठे कर सकते हैं। अब इस पे आपने देने हैं डिटेल, यानी जो पैसेंजर डिटेल है ये एक्यूरेट होनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। नाम आपका जो पासपोर्ट के ऊपर है वही इस पे होना चाहिए, ठीक है। ये जनाब मैं लिख रहा हूँ जनाब मोहम्मद, यानी अभी मैं इस तरह रफ सा नाम लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने तो करवा ली थी टिकटें। तो अभी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ जी मोहम्मद। इस पर कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, आसिम लिख लेते हैं, मोहम्मद आसिम, ASIM, ठीक है जी। ये मोहम्मद आसिफ हमने लिख लिया। आगे फैमिली नेम होता है, जैसे शेख होता है, भट्ट होता है, तो हमारी फैमिली भट्ट, तो ये सर नेम होता है बेसिकली, BUTT भट्ट लिख लेना है आपने यहाँ पे। तो अगर आपकी जो कास्ट है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आ गया जनाब डेट ऑफ बर्थ, जो पासपोर्ट के ऊपर है वही आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जेंडर आ जाना है मेल फीमेल, जो अगर मेल है तो मेल। अगर ये नेशनल ID पासपोर्ट इकामा, यानी हमारे पास पासपोर्ट है तो हम पासपोर्ट लगाएंगे। अगर आप सऊदी अरेबिया में तो आप इकामा दे सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये जनाब मैं यहाँ दे रहा हूँ पासपोर्ट नंबर। ये जो आपका पासपोर्ट नंबर होगा वही आपने इस पर लिखना है। और एक्सपायरी, कि किस डेट को आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो रहा है, तो ये डेट आपने अपने पासपोर्ट से देखनी है, ठीक है जी।
ये मैंने 18 दिसंबर 2026 दी है। ठीक है, उसके बाद आ गया जी आप सऊदी अरेबिया और कहाँ के, आप किस कंट्री के हैं, आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं जनाब पाकिस्तान का हूँ, तो यहाँ से आप पी पे जाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। बस ये देखिएगा, इसी तरह हमने स्क्रॉल करते रहना है और जैसे ही पाकिस्तान आएगा फिर हम वो सिलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। हाँ जी, ये आ गया पाकिस्तानी, ओके हो गया। अब फर्स्ट हमने दे दिया, अब सेकंड पैसेंजर। इसी तरह अगर आपके 3-4 पैसेंजर्स हैं तो आपने तीनों चारों की, बच्चों की, सब की डिटेल देनी है एज़ पर पासपोर्ट। ठीक है जी। अब ये सेकंड में लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लेते हैं जी आयशा, यानी ये फ़ीमेल है तो ये आयशा लिख दिया मैंने। मिडल नेम लिख देते हैं जनाब, ऐसा करते हैं यहाँ पे यानी आप आयशा नाम लिख लिया आपने और नीचे आप लिख लें जनाब आयशा आसिम लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब आगे नीचे आ गया जी, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं कि डेट देनी है आपने, डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट के ऊपर होगी उसी नाम की आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है जनाब, तो ये मैं दे रहा हूँ जी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आ गया पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, इकामा तो हमारा नहीं है, पासपोर्ट जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने देना है। जेंडर हमने फ़ीमेल लिख दिया था। और ये देखिए, ये पासपोर्ट जो आपका नंबर होगा पासपोर्ट के ऊपर वो आपने मेंशन करना है। अल्फ़ाबेट भी है और न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है पासपोर्ट के ऊपर, तो ये एक्सपायरी डेट मैं दे रहा हूँ। ये देखें, नवंबर 30 2027। ठीक है जी। आगे आगे नेशनैलिटी उसी तरह स्क्रॉल करना है आपने, पाकिस्तानी पे जाना है आपने। ये देखिए जी, बड़ा आसान तरीका है ये, यानी बड़ा इजी आप अपने ऐप पे कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। तो अब कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है आपने, नेम। ठीक है, जो ट्रैवल बंदा जो जा रहा है उसका आप दे सकते हैं, किसी एक बंदे का। ठीक है जी। ये आके फ़ोन नंबर दे देना है आपने, पाकिस्तान का फ़ोन नंबर देना है क्योंकि आपके पास तो सऊदी अरेबिया की सिम तो नहीं है अभी, तो आप अपना पाकिस्तान का जो नंबर यूज़ कर रहे हैं वही आपने नंबर देना है। तो ये आगे दोबारा हम देंगे कंफर्म, यानी जो दोबारा री नंबर हम वही लिखेंगे जो पहले लिखा है। उसके बाद आ गया जनाब आपके पास, ये पाकिस्तान पे जाएंगे 92 जो हमारा कोड है, कंट्री कोड। तो लिखना इसी तरह है, 92 इधर लिखना है और ऊपर आपने 333 ज़ीरो से शुरू नहीं करना। ये बड़ा याद रखना है आपने कि जो भी नंबर शुरू करना है आपने 33 333 या ऐसा 300, आपने ज़ीरो पहले नहीं लगाना। 92 जब लग जाता है फिर ज़ीरो की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे भी जनाब हम देंगे अपना ईमेल, फ़ोन नंबर हम दे चुके हैं, कंट्री कोड भी दे चुके हैं, और अब यहाँ आपने देना है अपना ईमेल जो आप वर्क करते हैं, क्योंकि इसी पे ही मैसेज आता है। तो ये हम लिख रहे हैं जी अपना ईमेल, कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे जनाब इस पे भी ईमेल दोबारा आपने टाइप करना है। ये मैं टाइप कर रहा हूँ जी, बड़ा इजी यानी वे है आपको, बस देखिए आसानी से मैं समझा रहा हूँ, आप इजीली आप घर बैठ के कर सकते हैं टिकट्स। तो ये मैंने लिख दिया जी अपना ईमेल भी। ओके, आगे बाकी इनकी जो एग्रीमेंट्स हैं वो आपने एक्सेप्ट करना है। ये आप पढ़ भी सकते हैं इजीली कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये सिलेक्ट करके अब मैं करूँगा जनाब दोबारा नेक्स्ट। ठीक है जी। बुक पे यानी आप लिखे नेक्स्ट कर लिए, ये बुक लिखा हुआ है कि बुक आपकी टिकट से बुकिंग हो रही है। तो मैं जनाब यहाँ करता हूँ बुक और ये ओके करेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनकी जो हमने सेलेक्ट की थी। अब इसको ओके करते हैं। लें जी, ये सारी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसकी, काफ़ी लंबी, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो बाकी ये जनाब हमने सेलेक्ट कर दिया। अब बुक के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे और आपके पास ये जनाब पेमेंट ऑप्शन आ जाएगी जिस पे आप वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास एटीएम कार्ड है उसमें बैलेंस होना चाहिए, तो आप इस पर सिलेक्ट करेंगे और आगे जब इसको आप डन करेंगे तो आगे आपको जनाब देंगे 14 डिजिट जो आपके कार्ड का नंबर होता है, बैक के ऊपर 3 नंबर डिजिट होता है वो देंगे और इसको आपने पेमेंट करनी है। तो आपका उसी टाइम जनाब डिडक्ट हो जाएंगे पैसे आपके अकाउंट से। तो ये आसान सा प्रोसीजर था टिकट लेने का, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह टिकट लेनी है। जी और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव था आपको पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह हाई स्पीड, जो हरमैन हाई स्पीड ट्रेन बोला जाता है इसको, उसकी टिकट्स घर बैठे किस तरह ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपका वीज़ा लग चुका है तब भी आप ले सकते हैं,
अगर वीज़ा लगने के लिए दिया हुआ है तो आप बगैर यानी वीज़ा के भी इसको यानी जो टिकट्स हैं वो खरीद सकते हैं। यानी जस्ट इस पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर देना होता है और अपना नाम वगैरह, और आपको सारी तफसील से मैंने बताया ही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपने अगर आपके किसी बुज़ुर्ग ने साथ जाना है या आपकी फैमिली साथ जा रही है तो आप ज़रूर इस ट्रेन पे बेशक वन वे टिकट लेके जाएं, लेकिन सफ़र ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो बाकी मैं दुआ गो हूँ अपने व्यूवर्स के लिए कि आप भी जल्द से जल्द अल्लाह ताला का घर देखें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी जाके देखें और उम्रे की सादत भी हासिल करें। तो ये मैं दुआओं में आपको याद भी रखूँगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सके। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।